बंधुगण, आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले मीडिया बंधुगण, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत, उनके जितने कर्मी, उनके साथी, उनके आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय थाना प्रभारी तथा उनके साथ सभी पुलिस के जवान और इस कार्यक्रम में दूर दराज से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे संगठन को ऊर्जा देने के लिए, हौसला देने के लिए हमारे तमाम अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी सभी को झारखंडी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब। माइक्रो बंद कर लेना। नमस्ते। अरे माइक्रो बंद कर लिया अध्यक्ष जी की नहीं, माइक्रो बंद कर लेना, बात करने बाद। हाँ, माइक बंद कर लो। तो आज जितना जान आटा ला जूता ला सब इनके एक बार फिर से जितना बॉट हमसे बोर्ड लगा है, अब जितना हमसे छोटे लगा अपने के आशीर्वाद दीजिए। आज जितना ध्यान यहाँ बैठा है, लड़ाई के बाद सुन रहा या कहीं रोड के किनारे से सुन रहा, आज हमने विगत 3 साल से, पौने 3 साल से झारखंड राज्य के हर एक हिस्सा में जाए के घूर के हमने अपन बात के रखे के चेष्टा कर लिए कि आखिर झारखंड अलग राज्य के निर्माण का है। अच्छा, भाषा में कोई दिक्कत नहीं ना, भाषा कुछ डाला ना, हमने हर जगह जाए के है बात के रखे, गोड्डा में हलिए, साहेबगंज में हलिए, और वहां भी अपार जन समर्थन मिले। हमने के भी आश्चर्य भले कि भाई ड्यूटी छोटा नागपुर नहीं बल्कि संथाल परगना में भी आश्चर्यजनक हमने के समर्थन मिल रहे। यानी हर एक जगह जाए कि हमने बस एक ही बात राय करा लिए कि आखिर झारखंड राज्य अलग का है, किस कारण से झारखंड राज्य अलग फैलल है, और यदि झारखंड राज्य किसी कारण से अलग फैलल है तो कि उस कारण के पूर्ति भले, उस उद्देश्य के पूर्ति भले, उस मांग के, उस डिमांड के पूर्ति भले। उधर से तो चारों तरफ से आवाज अलग ना है। अब तोहनी से जाना चाहिए कि अलग झारखंड राज्य के सपना पूरा भले नहीं ना। यानी आज भी चाहे खेतों के पगडंडी में चल जाओ, किसी चाय के दुकान में चल जाओ, पान घुंडी में चल जाओ, इधर खेले वाला मैदान में चल जाओ, और बस एक ही लाइन हो रही है कि झारखंड राज्य आखिर क्यों बना, किसके लिए बना और इस राज्य को अलग करने का उद्देश्य क्या था। आज भी कहता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य बना था, हम उससे कोसों दूर हैं। झारखंड राज्य के निर्माण कर बेहतर शिक्षा के खातिर, लेकिन आज हमने क्या शिक्षा की भाई न, पहले हमने के भाई बहन हमने खुद जा लिए स्लेट लेके स्कूल जा लिए, अब हमने के सरकारी शिक्षा के व्यवस्था की हो, पहले हमने स्लेटे लेके जाना ना वो तो से कमल, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, यानी को स्लेट लेके जाला, यानी हमने स्लेट लेके स्कूल जाला। और आज झारखंड के शिक्षा की व्यवस्था ऐसा हो कि अपनी प्लेट लेके स्कूल जा रहा खिचड़ी खाता, यानी हमने सपना है कि जब झारखंड राज्य अलग होता है तो सबसे पहले यहाँ का शिक्षा करण मिले, सबसे पहले यहाँ सरकारी शैक्षणिक संस्थान है ओकरा मजबूत कर लेता है, ओकरा दुरुस्त कर लेता है। लेकिन आज केवल और केवल खिचड़ी के अलावा सरकारी स्कूल की कोई व्यवस्था ना बचले। हाँ, की बचला है कि प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलतो तो एक बार स्कूल के रंग बदलना हो, और एक बार स्कूल में पढ़े वाला गिदार और ड्रेस के रंग बदलना, एक अलावे कुछ ना लगे। और ओकरो में स्कूल के रंग बदले में और ड्रेस बदले में ना बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि हम शिक्षा से बात किए हैं तो शिक्षा पे ही बताना चाहेंगे कि सरकार के लोग घोटाला कैसे करते हैं। जैसे अभी मान के चल, अभी हेमंत सोरेन के सरकार में जो स्कूल के बच्चा है अपने ड्रेस के रंग की है, साहब स्कूल की ड्रेस नहीं लगो, स्कूल जाए ना हरा रंग, अभी हरा रंग मिल हो, एक से पहले की लाल गेरुआ टाइप के लाल है, रघुवर दास के टाइम, हेमंत सोरेन के टाइम हरा।
अब देख ले कि तोहनी के थोड़ा एक मामूली बात हो, लेकिन ये समझो आज तक ना हो, क्योंकि सबके मतलब ना हो झारखंड से। आज थोड़ा एक मामूली बात समझाए दे कि केवल स्कूल के ड्रेस में घोटाला कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हिये चेक करते हैं, जितना दादा सब अले सभी अपन अपन फुल पैंट चेक कर और बताओ कितना के जींस के रंग हरा हो। अभी चेक कर, एक भी जींस हरा ना हो। तो नहीं है तो चेक कर दी अगर जींस के रंग के तो जाके गेरुआ हो, एक के भी ना हो। मतलब कि हरा रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा मार्केट में प्रचलन में नहीं है। तो मार्केट में कौन रंग का कपड़ा है ना, मार्केट में नीला है, आसमानी है, काला है, सफेद है, ब्राउन है, यही रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है। आप अपना फुल पैंट को चेक कीजिए। अब सवाल है कि भाई सरकार ने घोटाला कैसे किया ना, एक एजेंसी जो कपड़ा का काम करती है, जो कंपनी, उसको 6 महीना 9 महीना का समय दिया गया कि आप इतना समय के दरमियान एक ऐसा कपड़ा मार्केट में लेके आइए जो मार्केट में हो। क्योंकि बाकी कपड़ा मेहता जी के दुकान में भी मिल जाएगा, साहू जी के दुकान में भी मिल जाएगा, वर्धमान जी के दुकान में मिल जाएगा, और यादव जी और अंसारी जी के दुकान में भी काला रंग का कपड़ा मिल जाएगा। यानी सरकार ने क्या कहा, ऐसा कपड़ा मार्केट में लाइए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। फिर उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने कौन सा रंग लेके आए, हरा। अब मान के चलिए झारखंड में 80 लाख स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट अपना कपड़ा में 1000 रुपया खर्च करता है तो 80 लाख गुना 1000 यानी 80 लाख में 3 जीरो ऐड करेंगे तो 8 अरब होता है। और चूंकि एक बच्चा एक सरकार के टाइम में 5 क्लास चेंज करता है, यानी अगर उसको फिर 5 से गुणा करेंगे तो 40 अरब होता है। अगर जेन्युइन लागत उसको लगा भी है तो 10 अरब लगा होगा, 30 अरब रुपया कॉर्पोरेट मिनिस्टर और IAS, बस इन्हीं का घोटाला है 30 अरब। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग को भी कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे। मान के चलिए बीजेपी की सरकार आई, कपड़ा लाल, जेएमएम की सरकार आई, कपड़ा हरा। अगर जेएलके भी अगर हम लोग भी घोटाला करना चाहें तो हम लेके आएंगे, पहले कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी सरकारी स्कूल है उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल का ड्रेस पीला हो जाए। मार्केट में पीला रंग का फुल पैंट नहीं मिलता है, आपको मालूम है, हमको भी मालूम है। ना मेहता जी के दुकान में मिलता है, ना यादव जी के दुकान में मिलता है, ना बरनाल जी के दुकान में मिलता है, ना साहू जी के दुकान में मिलता है। तो कहाँ मिलेगा, इसी कंपनी को 6 महीना का मोहलत और अरबों का पैकेज देना। उसके बाद अगर हमको 29 के फिर घोटाला करना हो तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। यदि 29 में हमको फिर ड्रेस से कमाना हो पैसा तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। बताइए कितना लोग गुलाबी जींस पहने, दिखाइए आपको। यानी आपका जो पैसा शिक्षा में खर्चा होता, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खर्चा होता, वो पैसा केवल इनकी मौज मस्ती में खर्चा होगा। इसीलिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग को जब 30 मारखा नहीं है कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेके आए हैं, घुमा देंगे झारखंड ठीक हो जाएगा। बस नियत साफ करके अगर राज्य को चलाएंगे तो इस राज्य से सुंदर राज्य पूरे भारत में नहीं है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। ये तो झारखंड अलग होगा तो कम से कम हमारा हेल्थ कंडीशन बेहतर होगा। लेकिन आज आपको जानकारी होना चाहिए, माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने झारखंड की सर्वोच्च मेडिकल संस्था रिम्स को फटकार लगाया है, अपने अखबार में पढ़ा होगा कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा बंद कर दें। यानी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट। तो बताइए झारखंड राज्य क्यों बना, बताइए झारखंड राज्य क्यों बना? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाते हैं वो दिल्ली चले जाएंगे, मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सांसद जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, विधायक जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। एक गांव का गरीब मजदूर आदमी अगर बीमार होगा तो उसका इलाज कहाँ होगा? ये इस राज्य का विषय है। इन्हीं मुद्दों के साथ राज्य अलग हुआ था, लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग हुआ था, लोगों की मांग के हिसाब से अलग हुआ था। लेकिन आज हमें केवल और केवल बदहाली मिली, कमहाली मिली और प्रदेश के लोगों को इस राज्य को उन्होंने सौंप दिया। सारा सिंडिकेट आप चले जाइए। अभी मोटा मोटी ये शिक्षित क्षेत्र है, यहाँ से हजारीबाग बहुत सामने है। हर एक घर की बहनें करके भाई पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं 10वीं करने के बाद। क्या सोच के उनको पढ़ने भेजते हैं आप बताइए? आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, ए दीदी लोग, ए मौसी लोग,
गिदवाइन के पढ़ावे ले की लगा जा कि पढ़ाई लिखाई पूरा हल बात मुर्गी टके बाकी छगरी पठो टके बा तो की खाते कि बढ़िया कुछ करता है, वीडियो बने, पुलिस बने, इंस्पेक्टर बने, मास्टर बने, यह सोच के घर जाना तो नहीं घर के किधर पढ़ने जाओ कि ना जाओ कि ना। यानी हर एक बच्चा अपन आंख में एक सपना सजाए के हजारीबाग जा है, कोई रांची जा है कि हम जब वापस घरे आए तो कम से कम अपन आपके जैसे योग्य बनाए के बाय कि हमारा आने वाला जीवन सुखमय रहे। लेकिन आज सीजीएल के अभ्यर्थी धरने में बैठा है, सरकार के कान में जो नहीं रह रहा है। आज एक बार ना 28 जनवरी 2024 के जब पेपर लीक कर में मामला किया लगा कि 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। चलिए ठीक है, पेपर लीक तो हर एक राज्य में होता है, आप फिर से 15 दिन में 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इचाक की मिट्टी में, इचाक ब्लॉक में कितने भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? ये उत्तर है। ठीक है, पेपर लीक हुआ, चलिए सरकार उनको पकड़ भी लेगी, जेल के अंदर डाल भी लेगी, लेकिन 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 27 लाख में सीट खरीदेंगे? कितने हैं? पॉसिबल है? संभव हो वो तो बताओ। इतना हाड़ मांस गलाई के, छतरी पटो बेच के, साग सब्जी उगाए के, दुकानदारी करके, 2 पैसा जोगाए के, बचाए के, बेटा बेटी के पढ़ाए हजारीबाग पठाए रहा, और आज सरकार सारा सीट, सारा वैकेंसी बेचे के काम कर रहा है। इसलिए आज अगर हम सत्ता में आवायो तो सबसे पहले स्टूडेंट के लेके जो पेपर लीक के मामला हो और में एक जरा भी अगर फॉल्ट निकल लो तो वो पदाधिकारी कितना बड़ा रहे ओकरा बक्सल ना दे, बल्कि कानून ऐसा बनो कि जितना ऊपर लेवल के पदाधिकारी अपना कम समय में निर्णय है। बिल्कुल मैं बक्सल देते। और एक बात, आज तक हमने के ध्यान कहाँ हो कि जेपीएससी में 225 को बहाली है, हमने के ध्यान कहाँ हो न पीजीटी के परीक्षा में 1000 को बहाली है, हमने के ध्यान कहाँ हो न सीजीएल के परीक्षा में 1000 को वैकेंसी है, जिला पुलिस में ध्यान हो, झारखंड पुलिस में ध्यान हो, लेकिन मालूम हो झारखंड के पैसा कहाँ है? जितना भी पढ़ा लिखा हमारे साथों जैसा उम्र में हा, हमने मेहनत करा बेटा के पढ़वा कि बेटा सरकारी नौकरी करते, वीडियो बने, सीओ बने, लेकिन पैसा कहाँ मालूम हो? अच्छा एक बात बता, कोई सरकारी टीचर का तनख्वाह भी कितना हो? चल अगर पीजीटी गई कोई टीचर हो जो हाई स्कूल में प्लस 2 में पढ़वा का तनख्वाह कितना हो? चलिए 1 लाख मान लेते हैं, 1 महीना का 1 लाख, 12 महीना का 12 लाख। एक टीचर का नौकरी 30 साल की उम्र में लगता है, यानी 30 साल का सर्विस, 1 साल का सालाना सैलरी कितना हुआ? 12 लाख। तो 12 को 30 से गुना कीजिए, कितना होगा? 12 या 36, यानी 3.6 करोड़, यानी 3.5 करोड़। एक शिक्षक अपना पूरा जिंदगी 30 साल बच्चों को पढ़ा के उसका कितना होता है? 3 करोड़ 60 लाख। गलत बोल रहे हैं? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? यानी 3 करोड़ 60 लाख एक शिक्षक, प्लस 2 का शिक्षक। अभी खर्चा उर्चा कुछ नहीं, डायरेक्ट 1-1 लाख गोटा गोटी जोड़ रहे हैं, यानी 3 करोड़ 60 लाख उसका पूरा जिंदगी का 30 साल का जमा पूंजी। जबकि इसी राज्य में आप यही इसी स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, ये जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतरिया इचाक हजारीबाग निकले हो, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहला बात, इस स्कूल में पेंटिंग पहले हो कि पेंटिंग तो नहीं कर ले, चल ठीक है पेंटिंग में कोई कर ले, लेकिन एजेंसी तोड़ने लगा। एजेंसी टेंडर भर लो, एजेंसी के टेंडर मिल लो कि आपको 1 करोड़ में इस स्कूल को पेंट करना है। इस स्कूल में फैब्रिकेशन के काम ले लो, फर्नीचर के काम ले लो, वायरिंग के काम ले लो कि ना, यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी। एक स्कूल में 5 एजेंसी, यानी झारखंड का पैसा नौकरी से ज्यादा कहाँ है? एजेंसी में है, आउटसोर्सिंग में है, और कॉन्ट्रैक्ट में है, और ठेकेदारी में है। आज तक झारखंड का यूथ का ध्यान वहाँ गया ही नहीं। उन्होंने डिमांड में ठेकेदारी मांगा ही नहीं, उन्होंने डिमांड में नौकरी मांगा, उन्होंने डिमांड में
वेतन बढ़ाने का बात किया, उन्होंने डिमांड में 60 साल परमानेंट करने का बात किया, उन्होंने डिमांड में मेडिकल भत्ता मांगा, लेकिन आज तक किसी ने एजेंसी नहीं मांगा। हम लोग एजेंसी देने का काम करेंगे, 75% एजेंसी देने का काम करेंगे। सारा खेल एजेंसी में। आपके गांव में जो +2 का हाई स्कूल है, बेटा बातें बोलिए ना। आप बोले के हो तो पहले सांसद के बोल, विधायक के बोल, हमने तो चालू किया ना, सुनते तो अब बोलो ना। मैंने कहानियां जहां बोले के बात चुप रहा, बोले को तो माइक में क्या सांसद के। हां आप देख ले, कौन सी पेज वाला? आप किसी भी +2 हाई स्कूल में चले जाइए, कौन स्कूल पढ़ेंगे? +2 में हाई स्कूल में कहाँ पढ़ा है? हाई स्कूल बन लगी ना। अरे तोहनी स्कूल में टीटी टीचर हो, आईटी के टीचर हो, तोहनी सब्जेक्ट टीटी आईटी हो के लगे हिंदी साहब, ए बाबू साहब, मतलब सब्जेक्ट नहीं है लड़का स्कूल में है ना? आप लोग नहीं लिए हैं, सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी +2 में चले जाइए, वहाँ एक सब्जेक्ट होता है आईटी, एक सब्जेक्ट होता है टीटी और खेल, यानी हेडमास्टर सरकारी है, केमिस्ट्री का मास्टर सरकारी है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी है, लेकिन आईटी टीटी वाला एजेंसी के माध्यम से बिना परीक्षा के आता है। यानी हर एक स्कूल में एजेंसी है। आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, प्रखंड अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, जहां जाना है, सदर का एग्जाम्पल लेते हैं, हजारीबाग में वो सदर अस्पताल होता है, हर एक जिला में एक सदर होता है। उसमें क्या है, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, ऐसे नहीं हम जो बोल रहे मान लीजिए, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, 10 को परमानेंट स्टाफ मिलेगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, सारा मिला के, नाइट वॉचमैन सब मिला के 100 में 10 को जो स्टाफ है वो सरकारी मिलेगा, 90 को टेम्पोररी मिलेगा। अब सवाल है 90 को स्टाफ हॉस्पिटल में आया कहां से? कि अपने मैंने चल गया, लेकिन तो हमने चल जीत लिए। उनको कौन लेके आई? एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट। हर एक सदर में चले जाइए तो सोच के देखिए, 24 का सदर यानी 24 का एजेंसी हो सकता है, एक एजेंसी 4 जिला में लिया है। यानी आपका इस झारखंड को लूटने का तरीका है नया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। क्यों? ना वो बाहर के लोग आते हैं, वहाँ मैक्सिमम कहाँ के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं। एजेंसी कहाँ की है? हैदराबाद की है, पटना की है, इलाहाबाद की है, गुजरात की है, कलकत्ता की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा झारखंड का डेवलपमेंट कैसा हो। उनको क्या मकसद होता है कि हम इसी ठिका में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, इसी ठिका में, एक ही टेंडर में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं। तो इसलिए हम एक बात स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सीजीएल, जिला पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार ये तो चलते करेगा, लेकिन एजेंसियों में भी झारखंड को 75% का स्थान दिया जाएगा। जो ठेकेदारी होगी उसमें 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो ठेकेदारी होगी, झारखंडियों को एसटी, एससी, ओबीसी के अनुपात में उनके आरक्षण का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए दिया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेते हैं, क्योंकि आज तक हमारा ध्यान गया ही नहीं है। हमारा ध्यान जाता है कि हाँ होमगार्ड का बहाली हुआ है, उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ है, टीचर का बहाली हुआ है, पुलिस का बहाली हुआ है, दरोगा का बहाली हुआ है। एजेंसी पे कोई बात ही नहीं करता है। एजेंसी हजारों हजार एक और दो बने हजारों हजार, और वो एक टाइम ऑफ पीरियड में जितना एक सरकारी टीचर अपना 30 साल के कैरियर में नहीं कमाता है, एक बढ़िया एजेंसी वन टाइम उतना पैसा कमाता। फॉर एग्जाम्पल चलिए ऐसा मान के चलिए, स्कूल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी होगा, पेंटिंग का काम करने वाला छोटा एजेंसी होगा, लाइट लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, फर्नीचर लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, लेकिन बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। बीसीसीएल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। केटीपीएस, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। मंडो का कोलियरी में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी सीसीएल में नहीं है। टाटा के घाटा में ठेका लेने वाला, टाटा के अंदर पेटी ठेका लेने वाला एजेंसी छोटा एजेंसी नहीं है। वहाँ हजारों करोड़ में टर्नओवर है, करोड़ नहीं 1000 करोड़। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है, और इस तस्वीर को ना कोई साफ करना चाहता। साफ तो छोड़िए, आज जयराम महतो नाम की आंधी आई है तो कोई बात कर रहा है, कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई जानता ही नहीं था। इसलिए
निश्चित रहिए। और यदि आपको विश्वास नहीं है, आप किसी कोलियरी में चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, एक बार सुबह एक बार शाम को चर्चा होता है कि कुछ हो जाए कि जयराम माथुर का 2-4 सीट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बॉल करे। बड़ा बड़ा अधिकारी चर्चा करता है, कुछ हो जाए, कोई जीते, जेएमएम जीते, आजसू जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन जब नया लड़का आया है, इसका सीट नहीं आना चाहिए, अगर किसी तरह आ गया तो फिर दिक्कत। थोड़ा सा पीछे भैया, ये चर्चा है। अब कहीं चले जाइए, कोलियरी में जाइए, कंपनी में जाइए, कहीं जाइए, खाली फिलहाल तो जाके धरना दल से मजदूर सब हमें के लिए आधा घंटा बैठ के अपने काम भर गए, तो मजदूर के नाम कर यार कैसे भाई गए, जगह काम भले कोई यकीन नहीं कि हमने काम भर गए। यानी आज अपने में भय है, अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो दिक्कत करेगा। जो गलत करता है, जो लूटता है, जो झारखंड को गुमराह करके रखा है, जो झारखंड के लोगों को धोखे में रखा है, उनको ये दिक्कत करेगा। इसलिए एक बार तोहनी से प्रार्थना करो, 20 साल तो देवे करला, देश लोग के दिला, बढ़िया बढ़िया टाई कोट पहनने वाला के दिला, चश्मा पहनने वाला के, जूता पहनने वाला के दिला, एक बार 14-30 हजार खाली बांध घूरे वाला के ढाक। अरे एक बार तो हम ये दे 24 साल से देवे करना, बढ़िया बोले वाला के दला, बढ़िया देखे वाला के दला, बढ़िया गाड़ी में घूरे वाला के दला, मंच बढ़िया डिजाइनर मंच में भाषण दिए वाला के दला, एक बार तो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा है कि मुकाल दिए वाला के मुकाल है। अब इतना तो पता हो, झारखंड के जो लूटे के मनसा रखा लो, ओकरा कहीं के न छोड़े, कहीं के न छोड़े, इस बात से गारंटी। अगर हमनी के अगर अपन अभिलाषा रहते हैं तो हनियों के मालूम हो, अभी तक दिल्ली दरबार से हमने टेलीफोन आया, अभी तक 2 दिन पहले तक आया कि जिद काहे करता है बाबू, तुम्हारा कोई समीकरण नहीं है, यही नया लड़का लोग तुमको वोट देगा। हर एक विधानसभा में तुम तीसरा नंबर में रहे, हम दिल्ली के फोन के क्या करो करना है की बोल रहे हैं, ऊपर से यूट्यूब वाला जिसको तुमको हीरो बनाया यूट्यूब वाला, उन लोग अब तुम्हारा नॉर्मल कि जितना यूट्यूब जिसमें तुम भाषण देके चमका है झारखंड में, उन लोग तुम्हारा खिलाफ वीडियो बनाएगा, ऊपर से तुमको नया लड़का लोग वोट देगा, उसका गार्जियन लोग भी तुमको वोट नहीं देगा। काहे जिद कर रहा है, 7-8 सीट लो और बोलो कौन सा मंत्रालय। अभी तक के 2 दिन पहले तक के टेलीफोन के बात कर रहा, अभी तक दिल्ली दरबार से डाक ले रहा। लेकिन भैया इस बार मंत्री बनने के लिए नहीं, झारखंड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए। तारीख के बात रहा तो हमियों के विश्वास रह गया कि लड़का अगर हमें 2-4 को पकड़ के अगर कहीं चल जाए तो कोई इनकार नहीं करते। साहेबगंज में भी देख रहा, राजमहल में गंगा नदी के किनारे भी लोग जगह न हाले कहाँ खड़ा रहते। तो ऐसा बात ना है, हमने बिल्कुल अपन जिंदगी के अपन लाभ के अपन जिला कौन चीज हमने कोई परवाह ना है, कोई चीज की हमने कोई परवाह ना है। हमने दिल दिमाग में बस एक ही वो चीज है कि झारखंडी के साथ 24 साल में गलत भला, अब 25वां साल गलत ना होना चाहिए। झारखंड के पढ़े वाला भाई बहन के साथ धोखा न हो जाए, यहाँ के मजदूर किसान के साथ धोखा न हो जाए, यहाँ के खेत खलिहान में अपनी नीति नियम बन रहा है, लगातार जब अपनी जमीन छेड़ रहा है ओकर में धोखा नहीं होना चाहिए। बस हमने कहते हैं मकसद है कि 25वां साल झारखंड के साथ धोखा न। बाकी अगर व्यक्तिगत बात करवा तो अगर हम थोड़ा सा करो बात मान चलिए दिल्ली वाले के, तो आज हमें या तो धनबाद से या तो गिरडी से एमपी रहता है, और अभी हमें वहां शपथ लेंगे अपन घरे का रहता है। लेकिन हमने के बिल्कुल एक प्रयास, एक आशीर्वाद जो पूरा राज्य में मिला है, उस आशीर्वाद के आधार पे हमने से राज्य के एक बदले के सकारात्मक पहल कर रहा है। और अपन में ये बदलाव तबे थे जब सबके आशीर्वाद मिलते, सबके आगे बढ़ के अगुवाई के जब तुम्हें आशीर्वाद दबा तो नो डाउट जरूर इस राज्य में बदलाव होते हैं। और आज के कार्यक्रम बता रहा है कि झारखंड भी बदलाव के लिए तैयार है और भरकट्टा भी बदलाव के लिए तैयार है। झारखंड भी परिवारवाद से मुक्त होना चाहता है और भरकट्टा भी चाचा भतीजा से मुक्त होना चाहता है। झारखंड भी आदरणीय हेमंत बाबू के परिवार से मुक्ति चाह रहा है और भरकट्टा भी चाचा और भतीजा से मुक्ति पाना चाहता है। ये झारखंड भी बदलाव और भरकट्टा भी बदलाव मान रहा है। विभाग ना बदलाव बताया, पूरा विश्वास है जरूर बदलाव होता है। आज
केवल अगर हमने के लीडर अगर अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो यदि हमने के लीडर भाई के अपन काम करे लगता हो तो हमरा बुझा झारखंड से बेहतर स्टेट कोई ना बनते। आज एकनी इतना कमजोर भाई गलो और कमजोर कहे ना तो भाई 12 गांव में 6 का मंत्री नॉन मैट्रिक 12 गांव में 6 का मंत्री नॉन मैट्रिक हो क्या हो कोई सर्वे करके बता कर तो कहां से विजन रखो। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स झारखंड में हावी होने का कारण हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे एमएलए। आज झारखंड में कहीं चले जाइए नहीं लगेगा कि यहाँ विधायिका का शासन है, लगेगा यहाँ कार्यपालिका का शासन है। कार्यपालिका कार्य करती है, न्यायपालिका न्याय करती है, विधायिका शासन करती है और पत्रकारिता सच को दिखाती है। लेकिन झारखंड में आप कहीं चले जाइए लगेगा कार्यपालिका का शासन है। वीडियो का फुटानी अलग है, सीओ का फुटानी अलग है, डीएसपी का फुटानी अलग है, हर एक पदाधिकारी का फुटानी अलग है। आज आप टीचर प्रखंड का ही बात सुन रहे थे, यहाँ पंडित टीचर प्रखंड में पंडित टू नहीं मिल रहा, ये सही लगे गलत लगा बताओ। पंडित टू नहीं मिल रहा, कहे नहीं मिल रहा ना। धीरे धीरे कोयला माफिया कम होने लगा, कोयला खत्म होने लगा, बालू माफिया कम होने लगा, अब जमीन माफिया बढ़े लगा है ना। दुनिया में बिल गेट्स बताया गया कि गाड़ी घोड़ा कितना ले ले रहे नुआ, सबसे बड़ा संपत्ति पर बाप के जमीन हो। पंडित टू के गड़बड़ी के कारण हटे लगा कि आने वाला दिन जमीन माफिया की संख्या बढ़ता, आने वाला दिन जमीन के रेट आसमान से भी ज्यादा था। इसलिए पंडित टू गड़बड़ी, इसीलिए मोटेशन रोटेशन में गड़बड़ी, इसीलिए आज देख ले प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय में एकदम भ्रष्टाचार इतना हावी हो और कोई ठिकाना। इसलिए तोहने से आग्रह करबो, झारखंड के निर्माण ही भेल है झारखंड, झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी अभी आवाज बरकट्टा है के तो सुंदर पहाड़, ये झारखंड के तस्वीर। और खंड यानी जमीन के टुकड़ा, जिस जमीन में हम खड़े हैं और ये जो हरा हरा खेत देख रहे हैं, इसी का नाम झारखंड है। एक बात क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है, दादा आप लोग हमारे दादाजी की उम्र में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारी दादी की नानी की नाना की उम्र में है। आपको भी मालूम है संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति है, अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी जिसमें हम खड़ा है, ये चल संपत्ति है। आज इचाक में खड़ा है ये गाड़ी, कल बरकट्टा में होगा और परसों बरी में होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये चल संपत्ति है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगा। आपके गर्दन में जो सोना चांदी है ये भी चल संपत्ति है, आज आपके पास है, पता नहीं कल कहीं कोई चोरी करके रांची ना ले जाए। एक ही वो संपत्ति अचल है, वह जमीन का टुकड़ा है, ये आज भी इचाक में है, 100 साल बाद भी इचाक में रहेगा। इसलिए अगर हम ही गवर्नमेंट में हो तो तमाम सीओ के नोटिस जारी करेंगे तो सीओ हाजिर हो। आज सीओ के प्रावधान है कि यदि वह किसी एक सीओ यदि एक अंचल में 365 दिन नौकरी करता है, एक सीओ एक अंचल में अगर 365 दिन नौकरी करता है तो नियम में उसका प्रोटोकॉल है 120 दिन उसको राजस्व ग्राम का दौरा करना चाहिए। लेकिन आज सीओ कहां है? सीओ हजारीबाग। तो हमारी सरकार में ये मौज मस्ती वाला काम नहीं चलेगा, ये एसी रूम में बैठने वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ये बढ़िया बढ़िया पंखा घुमाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। सीओ जनता के बीच होंगे और सबसे उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है जमीन का, इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना। ये गलत बोला यो, सबसे बड़ा जमीन के टुकड़ा। अच्छा एक बात बताया करने से राशन कार्ड में कगर नाम हो, अरे लाल शर्म नहीं करिए, हमारे दादी के नाम से हाथ खड़ा कर दे, चल बढ़िया बात अब भेंट करा। अच्छा एक बात बताओ, राशन कार्ड के बदले की मिलो? 5 किलो चार, 5 किलो भाई मौसी साहब 5 किलो। चल अब हाथ फेर दे चुका। अब हम एक लाइन तोहनी से पूछो, घर के कितना महिला, हमारे माई साहब हमारे मौसी साहब, तोहनी से एक सवाल हो, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हमने घर अगर कोई मांगे वाला झोला लेके, जब हमने धान काट ले लिए, काट के मर के जब धार ले आना ले खलिहान, तो मांगे वाला कि नहीं? सुखुआ से पूछल के सुख समझा ना, तो हमने की बोला सुख नहीं बुझा, सुखुआ को सुख डाली, सुख हाँ
सुखुआ से पहुंचाई के हमार मैये, हमार मौसी, हमार ककी, हमार जेठी, हमार ननी, हमार ददिये, हमार फुफैये 10 किलो धान चार महीना दिन में मांगे वाला के दान दे दो। गलत बोले यदि धान चार नहीं रहा है तो बारी से बैगन बिलाती लाइन में दे है। अगर बैगन बिलाती भी नहीं रहा है तो कोठवा चढ़ के कोठा पूजा है कोठा अब तो बगान घर रह गए कोठा भी नहीं कोठवा चढ़ के आलू प्याज लहसुन लाइन के दे कि नहीं। यानी महीना दिन में हमनी के बाप दादा के समय 10 किलो दाम दे दिले आज 5 किलो का कोठा लाइन लग गया। सोच के तक कहां से कहां आ गए। एक 29 साल का लड़का आपको 29,000 साल का इतिहास बता रहा है। यही 15 साल 20 साल पहले हमारे बाप दादाओं के टाइम में हमारी दादी हमारी नानी 10 किलो महीना में अनाज दान देती थी कि नहीं। आज हम 5 किलो के लिए लाइन नहीं लगे हैं, एक तरह से भीख मांग रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी लड़ाई जमीन सुरक्षा की। और हम लोग सरकार में आते हैं तो जमीन की सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। झारखंड की जमीनों को लूटने नहीं देंगे, झारखंड के किसान के हौसलों को टूटने नहीं देंगे। हम लोग ये व्यवस्था लेके आए। प्रणाम काको गोड़ लगे प्रणाम प्रणाम। बिल गेट्स का नाम आप जानते हैं कि नहीं? बिल गेट्स के नाम दीदी सब पढ़ा लिखा लोनी सब सुन लिया। बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर पूरी दुनिया में। इंडिया में अंबानी अडानी सुना है ना, तो ऐसा जैसा 100 अडानी अंबानी को फिर लाकर ओकर नाम लगे बिल गेट्स। लेकिन अभी वो दुनिया के सबसे धनी आदमी ना है। काहे मालूम है? अगर पैसा कहां गए भाई? यही आदमी 10 साल पहले दुनिया के सबसे धनी आदमी है बिल गेट्स। कहां के? अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। दुनिया के पूरे दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा देश, 7 महादेश, लगभग 8 अरब की आबादी और में सबसे धनी आदमी के बिल गेट्स। आज अगर पैसा कहां गए मालूम हो क्या? किन्हीं को मालूम है बिल गेट्स का पैसा कहां गया? आपको मालूम है बिल गेट्स का कहां गया पैसा? चलिए बता देते हैं। बिल गेट्स ने 1000 वर्ग जमीन में पैसा इन्वेस्ट किया। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा हजारीबाग जिला, थोड़ा आधा धनबाद, क्योंकि हजारीबाग का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है, धनबाद का 2000 है, यानी आधा धनबाद जिला के बराबर। कोडरमा जिला के लमसम, यानी एक आदमी कितना जमीन खरीदा? एक जिला के बराबर। झारखंड में रामगढ़ जिला उतने हैं जितना बिल गेट्स का जमीन है। कोरोना के टाइम दुनिया को बता दिया है कि भैया एक दिन कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जमीन हमेशा रहे। इसलिए जमीन संबंधित कानूनों को मजबूत करेंगे। अभी देखिए यहाँ आप नेता मंत्री चुनते हैं, सुनने में आ रहा है इको सेंसिटिव जोन के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कैंसर को, उनकी जो जीविका है, जीविका उपार्जन के जो साधन है, उस पर विधायक सांसद लगातार चोट कर रहे हैं। निश्चित रहिए, हम लोग आते हैं तो आपको सुरक्षा तो उस समय भी देंगे, लेकिन हम चाहेंगे आपने जो एप्लीकेशन दिया है, इस एप्लीकेशन को लेकर हम लोग अभी आज के डेट से आगे बढ़ेंगे। चुनाव तक रहने वाला लीडर हम नहीं है, वोट देंगे तो काम करेंगे, वो लीडर हम नहीं है। हमें अगर सामर्थ्य है हम आज ही प्रयास करें और भरोसा रखिए, भले मंत्रालय में ना सही है, कहीं हमारी भी पहुंच है, तो हम लोग वो लीडर नहीं है कि वोट का समय जा रहा है। बिल्कुल आपने कागज दिया है, हम इसको आज ही फॉरवर्ड करेंगे और बकायदा जो भी चर्चा जो लोग दिए हैं उनके सामने हम टेलीफोनिक बात भी करेंगे। तो इसलिए आज एक्चुअली वो लोग लीडर्स हैं। झारखंड में लीडर कहाँ है? अब किसको लीडर मानते हैं? अन्नपूर्णा जी को लीडर मानते हैं, मनीष जायसवाल को लीडर मानते हैं, चर्चा भतीजा को लीडर मानते हैं। ये लोग डीलर हैं, ये लोग डील करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, हमारे शिक्षा को सौदा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का सौदा करते हैं, हमारी नौकरियों का सौदा करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये पूरी तरह से डीलर है। और अब झारखंड में डीलर के नहीं, लीडर की जरूरत है। लीडर की जरूरत है इस राज्य को। अभी आपको तय करना है
यार इस राज्य में कौन लीडरशिप करने के आज दीदी साहब आपसे भी बोलेंगे, चाहे कि हम पिछला 2 साल से बोल रहे हैं कि वोट का समय आएगा, बड़ा बड़ा आदमी लोग आएगा, टैक्सी में पैसा लेके आएगा, भैया लोग को बोलेगा मुर्गा देंगे, दारू देंगे, खांसी देंगे, गाड़ी में पेट्रोल देंगे। इसीलिए हम बोले थे कि इन लोग को मना सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं, दीदी लोग को तो जो लोग दारू मुर्गा नहीं करती है तो दीदी लोग को तो वोट नहीं ले पाएंगे। तो आप हम लोग इतना चालाक है कि मैया सम्मान योजना नहीं चाह रहा है। मैया सम्मान योजना पूरी तरह हमारा भाषण को सुना, बोला कि नहीं लड़का ठीक बोलता, लड़का लोग को तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा के वोट ले लेंगे, दीदी लोग तो नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं चलाती है, मुर्गा तो नहीं खाती है, दारू तो नहीं पीती है, कैसे लेंगे? तब 1000 रुपया महीना मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बताओ, मैया का सम्मान कहाँ है? ए मैया लोग सुनिए, मैया का सम्मान कहाँ है? आप याद कीजिए कि एक स्त्री का कर्तव्य क्या है, याद कीजिए। एक स्त्री जब कुंवारी होती है वो पूजा करती है, उपवास करती है ताकि उसका भाई का उम्र लंबा हो। सही कि गलत? एक कर्म पर्व हम लोग मनाते हैं, काहे? भाई के लिए। यानी एक स्त्री, एक लड़की जब कुंवारी होती है, उपवास करती है, पूजा करती है, किसके लिए? अपने भाई के लिए। जब वो लड़की शादी कर लेती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने पति के लिए। वो लड़की जब माँ बनती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। इसीलिए मैया का सम्मान उसके भैया के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसका बेटवा का सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके पति देव के सम्मान में है। तो बोल दीजिए सरकार को कि 1000 रुपया आप अपनी बीवी के लिए हार ला के दीजिए, साड़ी दीजिए उसको। अगर हमारे मैया लोग को सम्मान लेना चाहते हैं तो हमारे हर एक घर में जो पढ़े लिखे भैया हैं, जो पढ़ी लिखी बहना है, उनको 15,000 से 25,000 का नौकरी कैसे लगेगा वो व्यवस्था। ये मैया सम्मान योजना नहीं चलेगा। रिश्वत, चुनाव से ठीक पहले आप रिश्वत देने का काम कर रहे हैं, ये रिश्वत नहीं चलेगा। अरे बीजेपी वाला तो हद कर दिया है। हाँ, पुलिस वाले भैया आए हैं। ए कितना पुलिस वाला भैया, आप तो उन्हीं के बोले हो। डीसी सर की लिखा लो, डीसी सर लिखा लो लेटर में कि दीदी को नाम का कोई योजना नहीं चल रहा है। तो यदि कोई हमनी के माई मौसी से फॉर्म भरे तो 2 लाख की हुमैस के दिया डीसी के आदेश। तो जितना पुलिस वाला जाता है, हाँ तो उन्हीं के, ऐसा नहीं कि तो सपोर्ट करिए, गलत हो। दीदी गोगो योजना पूरी तरह फ्रॉड हो, दीदी गोगो योजना एकदम ढोंगी हो, पाखंड हो। और यदि कोई हमने दीदी सबके भले को पूछ ले तो 2 लाख दिया, अगर तोहनियों पे डाउट करबो एकदम कोई कैंप लग तो कैंप को मार के भगा दो। कैंप एकदम फ्रॉड है कि नहीं? डीसी लेकर जारी किया कि नहीं? वीडियो लेकर जारी किया कि नहीं? तो बताइए बेशरम लोग को एक्चुअली होता क्या है मालूम है ना? बीजेपी का सबसे बड़ा आईटी सेल पूरे ब्रह्मांड में किसी का है तो बीजेपी का है। वो क्या करता है, अपना पंचायत अध्यक्ष को जिम्मा देता है कि फॉर्म लैपटॉप लोगों को कुछ काज करो, लोगों फॉर्म लो। अपना पंचायत में जो महिला लोग उनसे जुड़ी है उनको भेजती है, 200-400 देकर उनको भेजती है, भरवाती है। पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे मजबूत आईटी सेल किसी का है तो बीजेपी का है। और उसी के चलते जो ड्रामा चल रहा है दीदी को कोई योजना, ये फ्रॉड योजना है। सरकार ने सॉरी तमाम पदाधिकारी डीसी और वीडियो के माध्यम से चिट्ठी जारी हो चुका है, अपनी माओं को, अपनी बहनों को ऐसे झांसों से बचाइएगा। आपने मैया सम्मान चलता हो ना दीदी को चलता हो। अब झारखंड के हिस्सेदारी चाहिए, फैक्ट्री में हिस्सेदारी चाहिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए, एजेंसी में हिस्सेदारी चाहिए। हर एक सरकारी से लेके अर्ध सरकारी से लेके गैर सरकारी से लेके ठेकेदारी, हर एक जगह झारखंड के चाहिए हिस्सेदारी, नहीं तो बंद होगी उनकी दुकानदारी। जो बेच रहे हैं बन के करके खरीदारी, एकदम हमको हिस्सेदारी चाहिए। कंपनी में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, माइंस में भी चाहिए, पत्थर के खदान में भी चाहिए, अभ्रक में भी चाहिए और कोयला में भी चाहिए, केटीपीएस में भी चाहिए, बीटीपीएस में भी चाहिए, सीटीपीएस में भी चाहिए और पीटीपीएस में भी चाहिए। झारखंड हमारा है, हमारे बाप दादाओं का झारखंड है, उनके संघर्ष से झारखंड बना है। आप हमें ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये ड्रामा बंद कीजिए। आप हमें हमारा हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा जो देगा हम उनका साथ देंगे।
इसलिए आज साफ साफ बोल दबो कि एक बार धोनी के आशीर्वाद मिले, फिर इस राज्य में बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है जकर माध्यम से इस राज्य के दूर कर दे। और धोनी से विशेष दीदी साहब घोड़ लाई के बोलो अभी नहीं गड़बड़ैया। धोनी के झारखंड के बदले अब धोनी सबसे ताकतवर पूरा ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो नारी भेवा भेवा कि ना थोड़ा बुझाए गए कैसे। जैसे देख ले यहाँ बहुत सारा दादा सब बैठा है, उदय का हो, गौतम का हो, महेंद्र का हो, रवि का हो, राकेश का हो, सब ताकतवर मरद बेटा लगो ना। अब एक काम करे वो गमछा ले आए और गमछा में 2-3 किलो के पत्थर बांध ले आए कमरवा बांध ले। बताओ के दिन रह पाता, के दिन रह पाता, 1 घंटा न रह पाता। इतना हट्ठा कट्ठा मरद बेटा सब तो ना देख ले पीछे बैठा हट्ठा कट्ठा मरद बेटा बैठा तो एकनी के कमरवा में वो गमछा में लपेट के 2 किलो के पत्थर बांध ली। एकनी 1 घंटा न रह पाता तो 9 महीना लेके रहा। याद करिए धोनी से पावरफुल कोई ना, धोनी से पावरफुल कोई ना। बस याद रखिए कि दुनिया में तो से पावरफुल कोई गलत बोल लो छोटे की लगी गलत तो नहीं ना बोल लो। 9 महीना उसने खाना बनवा, उसने मड़ोली रहा, उसने सांझ रहा, उसने बेलन जलवा, उसने पानी झाका, उसने कपड़ा काचा, उसने मार्केट रहा, सब उसने 9 महीना 9 मिनट में हालत खराब हुई थी बेटा छोड़ के 2 किलो के पत्थरवा ने रखे पड़ते तो 9 महीने गर्भ में लेके रहा। धोनी से पावरफुल दुनिया में कोई ना। अरे बात धोनी के भुला भी ना पाता। एक स्त्री के भुलाना बहलाना फुसलाना आसान ना हो। यदि धोनी के मजाक लगो तो हमें यहाँ उधर जाके हाल फिलहाल शादी करो, हम उधरे बहू को उदाहरण लेके बोले हाँ उदय मेहता पिछू हो पर शादी कर लो, चाचा ने शादी कर लो ये कर लो। हाँ तो कन्हैया के यदि धोनी के लागो कि स्त्री के आसानी से कोई बहला सकल है तो उधर जाके कन्हैया के लेके हजारीबाग ले जो और मेहते जी के दुकान में ले जाने आप साड़ी किने ले। उदय मेहता के पत्नी के मेहते जी दुकान में जतरे दुकान लगना साड़ी किने ले जो 17 घंटा देखो, 17 को डिजाइन देखो, 17 को दुकान देखो, और बाद ही बोलते पसंद ना एकदम ना मैया सम्मान में कैसे फंस गया। 17 को दुकान, 17 को डिजाइन, 17 घंटा के बाद ही बोलते है जी यहाँ पसंद नहीं है। मेहता जी का दुकान में मेहता लोग यादव जी का दुकान चलते वहाँ पसंद नहीं लगते करते आप चलिए साहब जी का ये गलत बोला हो तो मैया सम्मान में कैसे फंसे बात। ये तो गनीमत हो कि गाड़ी के लाइसेंस दादा साहब के नाम हो, रविदा के भी नाम से हो, गौतम दा के भी नाम से हो, उदय दा के नाम से हो, जन्मदिन दीदी सबके नाम से लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो। जन्मदिन दीदी सबके नाम से गड़िया के लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो। एक धोनी सब धोनी के मालूम हो की बताए अगर जब धोनी के भौजी के नाम से बड़की बहन सबके नाम से गाड़ी के लाइसेंस होने लगता है कि बेटे मालूम हो ना जाना है जय गो लुगा जय गो साड़ी पैरन के हेलमेट अपना आसान लगे महिला के बुलाना लेकिन पता नहीं सरकार कैसे बुलाए। हाँ कि गलत बोल लो जय रंग के साड़ी तय रंग के हेलमेट अभी तो हमें देख ले नीला बना लेना अगर स्कूटी चलाकर बच्चों के ना इधर हेलमेट वाला बेस ना लगा नीला तो से लगे स्त्री एकदम भलैया कुछ लैया ना अपनी वोट दबा जे तोर बेटवा विद्या के बढ़िया भविष्य के बात कर अपनी वोट दबा जे तोर बप्पा दादा के परदादा के छतवा के बचवे के बात कर अपनी वोट दबा जे तोर घर में पढ़ल लिखल नौजवान के रोजगार दिए के बात कर अपनी वोट दबा जे पेपर लीक करे वाला के सजा दिए के बात कर। इसलिए तो हमारी सभा से ऐसे आग्रह है कि हम भी कोई जादू के छड़ी नहीं घुरे भाई बस ये भी योजना है तो सुचारू रूप से ग्राउंड में धरातल में लेके जी भाई अगर कोई गलत करते यदि कोई घूस लेके काम करता है तो सीधा फटकार लगल देता है। और हमको साफ साफ के दिए रांची के कॉन्क्लेव में साफ साफ के दिए कि हम लोग एक बार नियम से मीठा मीठा हो गया 24 साल एक बार हम लोग एग्रेशन हजार रुपये तो घरी चल गए सर संसार लोग दे रहे हैं घर नहीं पहुंचा उनके गए नहीं 3 दिन हो गया लगभग 3-4 दिन
आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके हर एक मुद्दे के साथ हैं, चाहे इको सेंसिटिव जोन का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, हम लोग हमेशा ग्रामीणों के साथ है, रैयतों के साथ है, रैयतों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, ग्रामीणों के साथ कोई अन्याय ना हो। कुछ भी शाम का समय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी को मालूम है, आप लोग जिस उद्देश्य के साथ आए थे, आपके बीच उन बातों को रखा। आशा करते हैं 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें जोरदार बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा। और बिल्कुल ये पूरी गारंटी है, इस बार का जो चुनाव होगा वो इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों मालूम है ना, एक तरफ हेलीकॉप्टर से नीचे आएंगे